समाज में आजीवन गुलाम बनाया जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी सादरणीय बंधु जैन धर्म को शास्त्रों के द्वारा तो जानते हैं, किंतु उसके प्राचीन इतिहास के द्वारा हम कभी जानते हैं। तो आज हम आपके समक्ष एक ऐसे ही महान व्यक्ति का मंचन करने जा रहे हैं ताकि आप शास्त्रों के अलावा भी अपने प्राचीन जैन इतिहास को जान सकें, ताकि हम अपनी शक्ति को भी समझ सकें। तो मैं आपके समक्ष जयपुर के ऐसे ही कुछ महान मंत्रियों के नाम आपके समक्ष रखूंगी। साहू नालूलाल बोधा, राग कृपाराम, झूसाराम, रामचंद्र छाबड़ा, अमरचंद, बालचंद्र, रतनचंद्र, रामचंद्र आदि ये सभी प्रमुख दीवान जैन, ये कुशल प्रशासक, चतुर राजनीतिज्ञ और बड़े कर्तव्य परायण रहे। इन्हीं में से आज हम आपके सामने राजा अमरचंद दीवान के जीवन के बारे में मंचन करने जा रहे हैं। तो कृपया आप सभी बच्चों का तालियों के साथ उत्साहवर्धन अवश्य करते रहें। राजा राम अमरचंद एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने अपने धर्म का पालन बखूबी किया। उनके जीवन में कितने भी संकट या ऐसी परिस्थितियां आई थी जिन्हें सामना करना शायद किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को छोड़े बिना, अपने नियमों को त्यागे बिना उन सभी परिस्थितियों का सामना किया। तो अब सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं उनका जन्म। तो आइए चलते हैं हम उनके पिता दीवान साहब के महल में, जहाँ उनका जन्म होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं जयपुर नगरी, जो उस समय एक राज्य हुआ करता था। बधाई हो दीवान साहब, बधाई हो। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। बताओ दाइना, क्या हुआ? आपके तो मन की मनोकामना पूरी हो गई, पर लेकिन अब मेरे मन की मुराद कौन पूरी करेगा? आप इतनी पसंद है तो बताओ, आपकी भी मुराद पूरी की जाएगी। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बच्चे की छवि मनोहारी है। दाइना, आपने हमसे कई बार जमीन मांगने की मांग की थी, इसलिए आज हम आपको 5 बीघा जमीन उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं, जिसमें आपका पूर्ण अधिकार होगा। ओ दीवान साहब, आपने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। आओ गाँव वालों, आओ खुशियाँ मनाते हैं। पुजारी जी, जरा इस बच्चे का उंगली योग बताइए। आश्चर्य सेठ जी, आश्चर्य! ये आपका बच्चा तो बहुत ही किस्मत वाला है। इसके बाकी में तो राजयोग लगा हुआ है। ये बच्चा तो आगे चल के एक महाबली राजा बनेगा। वाह पुजारी जी, आपने तो मुझको प्रसन्न कर दिया। लो आपका उपहार। वाह सेठ जी, आपने तो आज मुझे खुशी कर दिया। वाह, आपकी जय हो सेठ जी, आपकी जय हो। आपने बालक का जन्म दिया। अब जन्म के बाद नटखट हरकतों के साथ युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, साथ ही जैन शास्त्रों में भी निपुणता हासिल कर रहे हैं और युद्ध कला में भी प्रशिक्षण में महारत हासिल कर रहे हैं। इन्हीं गुणों के कारण राज दरबार ने दीवान जैसा उच्च पद प्राप्त किया। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि आम जन उनके इतनी समस्याओं के समाधान के लिए आया करते थे। अब इसी दृश्य में आप देखेंगे कि किस प्रकार राजा अमरचंद सभी आम जनता में उनकी समस्याओं का समाधान करते थे और वे हमेशा अपने दिन की शुरुआत जिन
वैसे आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। वैसे तो आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है, पर पिछले रोज मेरे जो घर के पीछे कुआं है ना, वो सूखा पड़ गया है, जिससे हमें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। दीवान साहब, कृपया उसका कष्ट निवारण करें। अरे भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का मैं समाधान करूंगा। आप एक काम कीजिए, आप शाम को मेरे घर आ जाना, आपकी समाधान हो जाएगा। जो आज्ञा दीवान साहब। धन्यवाद दीवान साहब। यही नहीं, बताओ भाई क्या हुआ, तुम्हारी कोई समस्या? वैसे तो दीवान साहब सब आपकी कृपा है, पर मेरे नाना जी की तबीयत खराब है। वो आज दिल्ली अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए उनकी आवश्यकता है। अरे भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके नाना जी बिल्कुल सही हो जाएंगे, आप भगवान पर विश्वास कीजिए। आप एक काम करना, आप शाम को मेरे घर पर आ जाना और आपकी समस्या का भी समाधान होगा। धन्यवाद दीवान साहब, धन्यवाद। इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से दीवान साहब सभी की समस्याओं को अपना समझकर उनका निवारण करते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि जिस प्रकार राजा साहब जब दरबार में जाते हैं तो उनके अनोखे प्रवेश की वजह से उनको राजा किस प्रकार निष्कासित करते हैं, क्योंकि उनकी कीर्ति इतनी थी और सभी मंत्री उनसे जला करते थे, तो वे हमेशा उनके प्रति उनके खिलाफ राजा साहब के काम करते रहते थे। तो इस चीज में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जितने भी मंत्रीगण हैं सभा के, वह दीवान साहब के लिए किस प्रकार काम कर रहे हैं और उनके एक अनोखे प्रवेश को। तो आइए हम जा रहे हैं जयपुर के राज दरबार की तरफ। महाराज, क्या आपने कभी इस चीज पर ध्यान दिया है कि ये जो सेठ अमरचंद है, जब भी राज दरबार में प्रवेश करता है तो आपको ये नमस्कार नहीं करता महाराज। इसके राज दरबार में प्रवेश करने का तरीका कुछ इस तरह है महाराज। सर्वप्रथम ये अपने पांव राज दरबार में रखता है, उसके बाद आपको बिना सर झुकाए राज दरबार में सर उठाकर आता है महाराज। हाँ महाराज, मंजरी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने भी देखा है। देखा महाराज, सिर्फ आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं महाराज। अभी तक तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम कहते हो तो इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा महाराज मेरी बात पर। प्रणाम राजा साहब। आइए दीवान साहब, आइए। आपका तो राज दरबार में प्रवेश करने का अनोखा तरीका है। पहले तो लोग मुझे सर झुकाते हैं, लेकिन आप पहले सर रखते हो, फिर राज दरबार में प्रवेश करते हो। क्या आप राज दरबार के कायदे कानून नहीं जानते? नहीं महाराज, मुझे राज्य के सारे कायदे कानून मालूम हैं। नहीं, जब तक तुम इस राज्य के कायदे कानून नहीं सीख लेते, तब तक इस राज्य से आपको निष्कासित किया जाता है। सेनानायक क्या है, जब तक दीवान साहब इस राज्य के कायदे कानून नहीं सीख लेते, तब तक इनको राज्य में प्रवेश ना मिले। जो आज्ञा महाराज। जी महाराज। दीवान के अनोखे प्रवेश के कारण राज दरबार से उनको निष्कासित कर दिया जाता है। वे उनका नियम था कि वे सदैव जिनेंद्र देव के अलावा किसी के भी आगे सर नहीं झुकाएंगे। इस वजह से उनको राज दरबार से निष्कासित कर दिया जाता है। हे प्रभु, मैं आपके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता हूँ, मगर आज राजा साहब ने ये कैसा हुक्म दिया है कि मैं पहले चरण अंदर रखूं, उसके पहले सिर झुकूं, फिर चरण अंदर रखूं। हे भगवान, मैं जान दे सकता हूँ, लेकिन जिनदेव आपके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकता। हे मेरे प्रभु, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, मेरे मार्गदर्शन दें, मुझे सही रास्ता दिखाएं कि मैं इस चीज को कैसे हल करूं। ध्यानचंद,
चलो हम करते हैं, इस समस्या का समाधान हमें वहीं पर मिलेगा। चलिए। हे प्रभु, अब इस धर्म संकट से बाहर निकालिए प्रभु, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैं सिर्फ आप ही के आगे सर झुकाता हूँ प्रभु, और किसी के आगे नहीं। हे प्रभु, मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकालिए प्रभु। थोड़ा इधर आया, पास में सीट आज हमें जौहरी के पास जाना है। जौहरी के पास जाना कैसे हुआ ये समय बहस करने का नहीं है, हमें जल्दी से जल्द जौहरी के पास जाना चाहिए। जल्दी चलो मेरे साथ। प्रणाम सेठ जी, प्रणाम। प्रणाम। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। बैठिए दीवान साहब, बैठिए। आपने यहाँ कष्ट क्यों उठाया? आप बता देते, मैं आपके घर पर ही आ जाता। अरे भाई, मुझे आज आपसे बहुत जरूरी काम था, इसलिए मुझे आज आपके पास आना पड़ा। बोलिए सेठ जी। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिए। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के बाद दीवान साहब सुनार के पास जाकर वह काम करवाते हैं जिसकी उन्हें राज दरबार में जरूरत पड़े और अपना नियम भी ना टूटे। आपका ये काम शाम तक निश्चित हो जाएगा सेठ जी। धन्यवाद भाई। अगर मेरे लिए कुछ और काम है तो बताइए। नहीं नहीं भाई, बस तुम ये कार्य आज शाम तक करवा देना। आप बेफिक्र होके जाइए। प्रणाम। यह तो अब आपको बाद में ही पता चलेगा कि स्वर्णकार के पास जाकर उन्होंने अपने क्या समाधान साहब राज दरबार में प्रवेश करने जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार की नए अंदाज से दीवान साहब राज दरबार में प्रवेश करते हैं। प्रणाम राया साहब। आइए दीवान साहब, आइए। आपने तो 2 दिन में ही दरबार में प्रवेश करने का तरीका सीख लिया। अरे महाराज। आइए दीवान साहब, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। आम मेरा, गुठली मेरी, चाचा मेरे, पेड़ भी मेरा ही हुआ ना भाई। घर मेरा, जमीन मेरी, मेरे घर के अगर ना हुआ तो पेड़ मेरा ही तो हुआ। इस मूर्ख को कोई समझाओ। अरे भाई, तुम पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। कैसे लेकर आए? अरे इस मनबुद्धि को ये बता के बताई बोल है कि चौकोर ये क्या बताएगा मुझे? अरे भाई, मनबुद्धि को। अरे तुम हटो भाई, समझाओ इस मनबुद्धि को, कोई समझाओ। अरे भाई, तुम्हें समझा तो रहा हूं मैं। वो पेड़ मेरा है, सिर्फ मेरा। अरे भाई, उसके सारे आम चाहिए, सारे। अरे भाई, जब वो मेरे घर में लगा हुआ है तो मानते क्यों नहीं? वो मेरा ही तो हुआ। आम का पेड़ मेरा है। अरे भगवान, गुटली मेरी। मन बुद्धि को कोई समझाओ। अरे तो मैं क्या करूं भाई? झगड़ा मत करो। क्या हुआ भाई? भाई झगड़ा मत करो, हम राजा के पास चलते हैं। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं न्याय यही चाहिए, यही। ये डरता है इसलिए जाने के तैयार है। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा किसी राजा के पास। जाना तो पड़ेगा। चिंता मत करो, हमारे राजा न्याय प्रिय है, वो तुम्हारा न्याय अवश्य करेंगे। अच्छा, क्या ऐसी बात है? तो फिर चलो ठीक है, राजा साहब के पास चलते हैं। इन मूर्खों का इलाज सुना। अरे भाई, ये दोनों झगड़ रहे थे तो मैंने राजा के पास न्याय के लिए लाया हूँ। कृपया राजा जी से अनुमति ले आए। मैं अभी राजा साहब के पास जाकर अनुमति लेके आता हूँ। प्रणाम राजा साहब। प्रणाम राजा साहब। महाराज, भारी मल और काली चेहरा अपने विवाद के समाधान के लिए आपसे मिलना चाहते हैं।
जाइए उन्हें दरबार में लेकर आइए। आप जा सकते हैं। चलो भाई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो तुम्हारी क्या समस्या है? अरे भाई ये दोनों व्यर्थ के कारण पर झगड़ रहे हैं, कृपया इनका समाधान करें। अरे मंत्रीवर, एक बार मेरे चाचा कुछ वर्षों पहले आम लेकर आए थे। तो भाई वो मेरे घर के आगे लगा हुआ है, तो मैं इसको कैसे समझाऊं? अरे भाई समझो तो भाई मेरी बात। मेरी बात मैं किसी चाचा से नहीं लगता। मैं क्या बताऊं कौन सा चाचा कौन सा क्या? मेरे घर के आगे लगा तो मेरा ही हुआ। मेरा हक है उस पे, मैं कैसे करूं उसको? अब तुम दोनों चुप हो जाओ और अपनी बात को एक एक करके रखो। जी मंत्रीवर, कुछ समय पहले मेरे चाचा विदेश से आम लेकर आए थे। ऐसा आम यहाँ कहीं नहीं मिलता। मैंने वो खाके गुठली इसके घर के आगे फेंक दी थी। अब वो बहुत बड़ा पेड़ बन चुकी है और ये उस पेड़ को अपना बता रहा है। अरे चाचा मेरे, गुठली मेरी, आम मेरा, पेड़ भी मेरा ही हुआ ना। अरे मंत्रीवर, मैं इस मंद बुद्धि को यही तो समझा रहा हूँ। अगर गुठली किसी ने भी खाई हो, आज अगर वो मेरे आंगन में है तो मेरी हुई, मेरा घर, मेरा आंगन, मेरा पेड़। मैं इसी को यही तो समझा रहा हूँ कि वो मेरी तो हुई। नहीं मंत्रीवर, वो आम का पेड़ मुझे पूरा चाहिए। कृपा मंत्रीवर इस शंका का समाधान करें। हमें तुम्हारी समस्या समझ में आ गई है। अब इस समस्या का समाधान तो महाराज ही करेंगे। सोम, आपके पास कुछ विचार हो तो बताइए। महाराज, मेरे पास उपायों की कोई कमी नहीं है महाराज। ये तो मूर्ख जिस समस्या के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए मेरे पास पर्याप्त उपाय है महाराज। आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊं? शीघ्र बताओ। महाराज, उस पेड़ को बीच में से कटवाकर इन दोनों को आपस में बढ़वा दिया जाए, जिससे अरे नहीं महाराज, नहीं, ये तो बहुत अन्याय है। फिर मैं उसका क्या करूंगा? मेरे लिए तो मैं व्यक्ति का हूँ। रुको, ये उपाय तो हमें भी समझ में नहीं आया। सोम, कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। कोई बात नहीं महाराज, अगला उपाय तो मेरा आप ठुकरा ही नहीं सकते, क्योंकि इस उपाय में मैं जो उपाय बताने वाला हूँ उसमें राज्य का भी फायदा है और उसको मानने के बाद हमारे राज को उसमें कुछ धन भी अर्जित हो जाएगा महाराज। बताइए। महाराज, जहाँ जिस जमीन पर वो पेड़ उगा हुआ है वो जमीन हमारे राज के अधीन है महाराज। इसीलिए मेरा विचार है उस जमीन के साथ साथ उस पेड़ को भी अपने कब्जे में लिया जाए और उसकी लकड़ियों को अलग बेचा जाए और उसके आमों को अलग बेचा जाए महाराज। इससे हमारे राज को उसमें कुछ धन की उन्नति होगी और इन दोनों मूर्खों को समाज में अराजकता फैलाने के अपराध में आजीवन गुलाम बनाया जाए महाराज। महाराज, मंत्री जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अरे नहीं महाराज, इस छोटे से आदमी के लिए इतना बड़ा नहीं महाराज, मुझे न्याय है। मेरे पास कुछ और उपाय है। दीवान साहब, आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। जी महाराज, मेरे पास एक उपाय है। जैसा कि हमें पता है कि पेड़ एक इंद्रिय जीव होता है और उसको बीच में से काटना हमें हिंसा का पाप लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि उस पेड़ की फसल एक वर्ष इनको दी जाए और अगले वर्ष उनको दी जाए और यही क्रम हर वर्ष दोहराया जाए। मेरा यही सुझाव है महाराज। वाह, क्या उत्तम विचार है। मंजूर है महाराज, ये हमें मंजूर है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज के दरबार में हमको न्याय मिला। आओ भाई, आओ। दीवान साहब की जय हो, दीवान साहब की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए सेनानायक, क्या हुआ? महाराज, जो इतने दिनों से हमारे राज्य में आदमखोर शेर लोगों का भक्षण कर रहा था, उसे हमारे सैनिकों ने पकड़ लिया है। अब वो शेर कहाँ पर है? महाराज, हमारे सैनिकों ने उसे आपके उद्यान में कैद करके रखा हुआ है। अब बताइए उसका करना क्या है? सोम, इस शेर का क्या किया जाए?
महाराज, मेरी राय से तो इस शेर को वापस वन में ही छुड़वा दिया जाए महाराज। नहीं नहीं, ये उपाय हमको अच्छा नहीं लगा, कुछ और बताएं। फिर तो महाराज इसका मात्र एक ही उपाय है। हमारी जनता को आदमपुर शेर के प्रकोप से बचाना भी है और इस शेर का इलाज भी करना है। तो महाराज इस शेर को खत्म करवा दिया जाए महाराज, इस दुनिया से ही खत्म करवा दिया जाए इस शेर को। महाराज, मंत्री जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये उपाय हमको ठीक नहीं लगा। ऐसा करते हैं कि हम इस शेर को पालतू बना लेते हैं और इसके भोजन की व्यवस्था हम सभी दरबारियों को देते हैं। सोम पहला दिन आपका हुआ, दीवान साहब दूसरा दिन आप देखेंगे इनकी भोजन की व्यवस्था। इसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए। सेनानायक ध्यान रहे, ये क्रम चलता रहे। जो आ गया महाराज। इस दृश्य में आपने देखा था कि किस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता से दीवान साहब ने दो ग्रामीणों का झगड़ा हल किया और अब राजा के आदेश अनुसार सभी मंत्रीगणों को उस शेर की भोजन की व्यवस्था के लिए रखा गया है। जैन शास्त्रों के साथ साथ हमें अपने इतिहास को भी जानना आवश्यक है। मैं आप सभी से यह प्रार्थना करना चाहूंगी इस नाटक के माध्यम से कि आप सभी अपने बच्चों को जैन धर्म के शास्त्रों का और जिनवाणी का तो ज्ञान दे ही दें, आप साथ के साथ उन्हें यह भी सिखाएं कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। उनकी बुद्धिमत्ता, उनका पराक्रम, उनकी वजह से पहले जैसे भामाशाह हुए, जब भी वो युद्ध में जाया करते थे वह दिन में तो अपने युद्ध को, अपने राज धर्म को निभाते थे और शाम होते ही वह जिनेंद्र देव का ध्यान कर प्रतिक्रमण पर बैठ जाते थे। इस प्रकार के इतिहास को जानना बच्चों के लिए अति आवश्यक है। अगर हमसे कोई पूछता है कि तुम अपने राजाओं के नाम बताओ या अपने जैन धर्म के प्राचीन इतिहास के बारे में बताओ, तो हम सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि हमारे 24 तीर्थंकर थे, हमें जल छान कर पीना चाहिए। ये जानना बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतिहास जानना भी, क्योंकि हम दूसरों के इतिहास को तो पढ़ लेते हैं लेकिन कभी भी अपने इतिहास को सामने वाले के समक्ष में रख नहीं सकते। हमारे इसीलिए सब ये तो जानते हैं कि हम मोक्ष की राह दिखाते हैं, अहिंसावादी हैं, लेकिन जब भी हमारे धर्म पर संकट आता है तो सामने वालों को यही लगता है कि हम कभी भी अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अहिंसावादी हैं तो अपना धर्म की रक्षा करने के लिए हम क्षत्रिय भी बन सकते हैं। हमारे भगवान क्षत्रिय धर्म के भी थे, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि पाठशाला में जैन धर्म के साथ साथ जैन इतिहास को भी पढ़ाया जाए। अब आप देखेंगे कि ईश्वर की प्रति आस्थावान दीवान जी अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार वह अपने नियमों का पालन करते हुए एक मांसाहारी वन्य जीवन को भोजन कराते हैं और अपना नियम भी नहीं तोड़ते हैं। तो आइए चलते हैं इस दृश्य की ओर। जो हुक्म दिया है शेर को मांस खाने का, लेकिन मैं तो एक रावक हूँ, मैं शेर को कैसे मांस खिला सकता हूँ? हे प्रभु मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, प्रभु मेरे रक्षा कीजिए। भगवान नमो निकालिए प्रभु। हे प्रभु मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मुझे जो राजा ने हुक्म दिया है इस शेर को मांस खिलाने का, पर लेकिन मैं तो एक जैन श्रावक हूँ, मैं तो अहिंसा को मानने वाला हूँ, पर मैं शेर को कैसे मार हूँ? प्रभु मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। तुम्हें एक काम करना है, तुम बाजार जाओ और बाजार से 5 किलो जलेबी और 5 किलो दूध का बंदोबस्त करो और शेर के उपवन में पहुंचो। मैं नहीं पहुंचता हूँ। जो आ
सेना नायक, बस सेठ जी आपकी कृपा है। सेना नायक एक काम करिए, आप अपने सैनिकों को बाहर कर दीजिए और आप भी बाहर हो जाइए। मैंने शेर के लिए भोजन मंगवाया है और शेर बहुत ही खूंखार है, वो किसी को भी मार सकता है। जो आज्ञा सेठ जी। सैनिकों पीछे हट जाओ। ज्ञानचंद तुम भी पीछे हो जाओ, शेर बहुत ही खूंखार है। हे वनराज, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, कृपया भोजन को ग्रहण कीजिए। हे वनराज, कृपया इस भोजन को ग्रहण कीजिए। मैं एक जैन श्रावक हूँ, मैं अहिंसा को मानने वाला हूँ। मैं आपके लिए मांसाहार भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता। मैं एक जैन श्रावक हूँ, मैं आपके लिए सिर्फ शाकाहारी भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। मैं किसी जीव की हत्या बिना किए मैं आपको ये भोजन देता हूँ। अगर आपको यह भोजन सही नहीं लगता तो मैं स्वयं ध्यान अवस्था में बैठता हूँ और आप मुझे ग्रहण कीजिए, मैं आपको इसकी अनुमति देता हूँ। दीवान साहब की इस महानता को देखकर रश्मि रते की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। उनकी इस अवस्था को देखकर यह पंक्तियां बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती हैं कि जिस इंसान को किसी भी चीज का दान का ज्ञान ना हो, सब कुछ देने के बाद भी उसके लिए वह व्यर्थ है। लेकिन राजा साहब का ये दान देखने के बाद ही दुनिया के सभी दान बहुत ही छोटे और तुच्छ मालूम होते हैं। अरे वाह वनराज, आपने तो मेरे धर्म की रक्षा कर ली वनराज, आपने मेरे धर्म की लाज रख ली वनराज। अरे वाह, आश्चर्य, ऐसे कैसे हो सकता है? शेर ने शाकाहार भोजन कैसे कर लिया? आश्चर्य। सैनिक आओ, हमें ये समाचार तुरंत राज दरबार तक पहुंचाना पड़ेगा। आश्चर्य, आश्चर्य, मेरे जीवन काल में पहला। इसमें आपने देखा कि किस प्रकार दीवान साहब अपने धर्म की रक्षा करते हैं और किस प्रकार अपने धर्म से एक मांसाहारी वन जीव को शाकाहारी में परिवर्तित करते हैं। यह है जैन धर्म की ताकत, जिसे हमें अच्छी तरह पहचानना चाहिए कि किस प्रकार मांसाहारी जीव भी शाकाहार में परिवर्तित हो सकते हैं। अब आप इस दृश्य में देखेंगे कि इतने महान परिवर्तन के बाद किस प्रकार से जयपुर के राजा दीवान साहब का स्वागत करते हैं और सभी नगर से उनके स्वागत में आते हैं। तो अब हम चलते हैं जयपुर के राज दरबार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज महान आश्चर्य हो गया है। क्या हुआ सेनानायक?
घबराए हुए क्यों लग रहे हो? महाराज महान आश्चर्य हो गया है, ऐसा आश्चर्य जो मैंने अपने जीवन काल में न कभी देखा न कभी सुना। क्या हुआ सेनानायक? महाराज वैसे तो ये मैंने अपने नेत्रों से देखा है, इसलिए मुझे यह सत्य विश्वास है। आज शेर को भोजन कराने का क्रम सेठ दीवान चंद्र का था और उन्होंने शेर के सामने दूध और जलेबी प्रस्तुत किया तथा स्वयं को भोजन के तौर पर प्रस्तुत किया, लेकिन शेर ने उन्हें छोड़कर दूध और जलेबी का सेवन कर लिया। क्या क्या कह रहे हो? कहीं आपने मदिरा पान तो नहीं किया? आपका दिमाग संतुलन में तो है? महाराज अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो आप सैनिक से पूछ सकते हैं। हाँ राजा साहब ये सही कह रहे हैं, मैंने भी शेर को जलेबी खाती हूँ। श्याम, आपका क्या विचार है? महाराज मुझे तो लगता है इस सेनानायक और इसके सैनिक ने रात में कुछ अधिक ही मदिरापान कर लिया था। इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है महाराज। मदिरा इनके सर चढ़कर बोल रही है अभी तक। महाराज आप इस विषय पे जरा गंभीरता से ध्यान दें महाराज। नहीं महाराज ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं होता तो उस समय वहाँ राज्य के कुछ श्रेष्ठ जन भी मौजूद थे, आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, आप सत्य बोल रहे हो तो जाओ दीवान साहब को सम्मान दरबार में लेकर आओ। सैनिक जाओ दीवान साहब को दरबार में सम्मान से प्रस्तुत करो। सेनानायक अब सैनिक दीवान साहब को सह सम्मान राज दरबार में लेने के लिए जा रहे हैं। आपको बरसात में बुलाया गया है। लो हम अवश्य चलेंगे। दीवान साहब राज दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। सावधान, दीवान साहब पधार रहे हैं। प्रणाम राजा साहब, आपने मुझे बुलाया? आइए दीवान साहब आइए, आपने तो चमत्कार कर दिया। क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो सत्य है? हाँ महाराज आपने बिल्कुल सही सुना है। ये कैसे संभव हो सकता है कि शेर शाकाहार भोजन कर ले? मैं तो अपने जिनेंद्र देव पर विश्वास रखता हूँ। मैं उनके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता हूँ महाराज। अगर आप भी सभी पशु पक्षियों से सभी जानवरों से मित्रता रखेंगे तो वो भी आपसे मित्रता रखेंगे। अच्छा तुम इतने ही जिनेंद्र भक्त हो तो एक बात बताओ कि जिनेंद्र भक्त के अलावा तुम मुझे सर क्यों झुकाते हो? महाराज वो तो आप ही ने मुझे मजबूर किया था। मैं तो जिनेंद्र देव के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता हूँ। उस दिन आपने राज्यसभा से निकाला था, उसी समय मैं अपने एक जौहरी मित्र के पास गया। उसके पास जाकर मैंने एक अंगूठी बनवाई जिसमें मेरे जिनेंद्र देव की छवि थी। और जब भी मैं आपकी राज्यसभा में आता हूँ और मैं पहले उस अंगूठी को नमस्कार करता हूँ, उसके बाद आपको प्रणाम करता हूँ। वाह, तुम तो सच्चे जिनेंद्र भक्त निकले। इस ऐतिहासिक दिन पर मैं एक घोषणा करता हूँ, अगर जिन धर्म में इतनी शक्ति है कि शेर को मांसाहार, शेर को एक शाकाहार बना दिया जाए, तो मैं एक घोषणा करता हूँ कि जिन धर्म को राजकीय धर्म घोषित करता हूँ और दीवान साहब को 100 नगरों की जागीर देकर राजा के सम्मान से सम्मानित करता हूँ। शाम जाओ राजा दीवान साहब के राज्याभिषेक की तैयारी करो। आज ही हम इनका राज्याभिषेक करेंगे। सेनानायक जाओ तुम नगर के श्रेष्ठ गणों को लेकर आओ।
जी महाराज। दीवान साहब का राज्यारोहण हो रहा है। उन्हें 100 गांव की जागीर प्राप्त कर दीवान से राजा की उपाधि दी जाती है। महाराज इसे हाजिर। नगर के सभी सेठगण दरबार में प्रस्तुत हो चुके हैं। महाराज, हम लोगों को कैसे याद किया? आज मैंने एक घोषणा की है कि जिन धन को राष्ट्रीय धन घोषित किया है और दीवान साहब का राज्याभिषेक करना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाए, उसकी तैयारी की जाए। ऐसी आज्ञा महाराज की जय हो। आप भी आकर राष्ट्र तिलक करें। नगर के सभी सेठगण दीवान साहब का जो अब राजा बन चुके हैं उनका तिलक करते हैं। सम्मान होते हुए दीवान साहब अपने धर्म से नहीं डिगे, तो आज उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और नगर के सेठ भाई सीलू जैन, भाई कल्लू जैन, प्रमोद जैन, बंटू, आनंदी भाई, सोनू जैन अभी पूछ रहे थे कि क्या कह रहे थे, किससे क्या पूछा था, क्या चाहिए? मेरी ब्याज पे पैसा। नहीं, अभी आप बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। एक रैली निकलेगी, उसके बाद अभी यहाँ नहीं, उधर नहीं, इधर ही निकलेगी। ये बच्चे निकालेंगे, हाँ इधर ही आपके बीच में आएंगे सब लोग, तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हमारे पास करीब 5-6 बच्चे हैं, उनका मनोबल के लिए आप रुके रहें, जाए ना। बीच में थोड़ी सी कॉमेडी है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे तैयार करके लाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जाए ना, कल से भी कल अभी 9:45 बजे आए मात्र। नगर से आप भी इनका अभिवादन करें। राजा अमरचंद दीवान की, दीवान साहब की। अब उनके सम्मान में दीवान साहब नगर भ्रमण पर जा रहे हैं और सभी सेठगण उनके साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। सभी
आपने नाटक का सार देखा। जिनेंद्र देव के अनन्य भक्त सेठ अमरचंद्र दीवान ने अपने अहिंसा में धर्म का पालन कर अपना और अपने परिवार की नहीं परंतु संपूर्ण समाज और जैन दर्शन का नाम ऊंचा किया। ऐसे महापुरुष को मेरा सत सत नमन। आज राजा अमरचंद दीवान तो हमारे मध्य नहीं किंतु उनका नाम जैन धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। इस नाटक के माध्यम से हम सभी बस आपको इतना ही बताना चाहते थे कि सभी बच्चे जैन धर्म के इतिहास को भी ध्यान पूर्वक करें ताकि अगर कोई हमसे पूछे तो हम उन्हें बता सके कि हमारे भी राजा कितने महान थे और हमारा भी जैन धर्म का इतिहास कितना महान